ये रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3 है। तो इसका बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है log 3x इज इक्वल टू 5। तो आपने बेटा अननोन वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है, मतलब इसमें वेरिएबल जो x आ रहा है उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये बेटा log 3x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ये सारी की सारी जो फॉर्म दी हुई है ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है, लॉग की फॉर्म दी हुई है। इस लॉग की फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेने के लिए ये जो नीचे बेस दिया हुआ है 3, इसको बेटा हम रिप्लेस करते हैं। मतलब ये 3 और 5, ये 3 पहले आपने लिखने और 5 इसकी पावर आपने बना देना और इक्वल टू x आ गया, ठीक है। इसी तरह 3 की पावर 5 जो है वो 243 होता है, ये x की वैल्यू आ गई, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद log 3 256 इज इक्वल टू x है। तो ये जो 4 आ रहा है 4 की पावर ये x कर देनी है, मतलब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना रहे हैं ना। तो ये 256 जो है इसको आपने दूसरी साइड पे लिख लिया। अब ये 256 जो होता है ये 4 की पावर 4 होता है, ठीक है। ये 4 नीचे वाला और ये नीचे वाला 4 ये दोनों कट गए, तो आपके पास x इज इक्वल टू 4 आंसर आ गया। तो नेक्स्ट बेटा जी आपके पास थर्ड पार्ट है log 625, ऊपर इसका 5 है और इज इक्वल टू 1/4x आ गया, ठीक है। ये 1/4x जो है ये x/4 भी हम इसको लिख सकते हैं, मतलब इस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x/4 ही बनता है। तो देखिए इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। 625 को हमने इसकी पावर बनाई है x/4, ये x/4 625 की पावर बना दी। ये 5 इधर है, इसको हमें राइट साइड पे ले है। तो 625 जो ये 5 की पावर 4 होता है, 4 4 से कट गया, ठीक है, और आपके पास है 5 की पावर x बच गया। तो ये 5 अकेला है, जो अकेला होता है जिसकी पावर नहीं होती उसकी 1 होती है। ये 5 की पावर 1 है और ये x है, तो ये 5 5 से कैंसिल कर दिया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट है log 61x इज इक्वल टू -2/3 है। तो इसको बेटा जी आपने सॉल्व करना है, पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाया, 64 की पावर -2/3 इज इक्वल टू x आ गया। 64 जो होता है वो 4 की पावर 3 होता है। 4 की पावर 3 की पावर -2/3, इस 3 को मैंने इस 3 के साथ काट दिया, ये 4 की पावर -2 आ गया, इज इक्वल टू x आ गया। ये 4 की पावर अब माइनस में आ रही, तो इसको हमने प्लस में करना है, तो इसको हमें बटे में ले है, मतलब 1/4 की पावर 2 आ गया। तो 1/4 की पावर 2 जो होता है वो 16 होता है। तो आपके पास है x की वैल्यू क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 1/16। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में x की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहली वैल्यू आपको दे रहा है log x इज इक्वल टू 2.4543, ठीक है। तो टेकिंग एंटी लॉग, मतलब ये जो log x आ रहा था ना, इसके साथ जो log है उसको ख़त्म करने के लिए हमने इसका एंटी लॉग लिया। तो एंटी लॉग टेकिंग बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड पे भी हमने एंटी लॉग ले लिया और राइट साइड पे भी हमने एंटी लॉग ले लिया। और एंटी लॉग लेने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले अपनी कैलकुलेटर पे आपने शिफ्ट का बटन जो है वो प्रेस करना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद आपने लॉग प्रेस करना है। जब लॉग का बटन प्रेस करेंगे ये दोनों इकट्ठे, तो आपके पास कुछ इस तरीके से ना 10 सा बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने ये वैल्यू लगानी, ये 10 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर आपने इक्वल का बटन जो है वो प्रेस करना है, तो आपके पास एंटी लॉग की वैल्यू आ जाए, ठीक है। ये एंटी लॉग लिया, तो एंटी लॉग जो है वो लॉग से कट गया, तो आपके पास x बच गया। इसका आपने एंटी लॉग जो है बिल्कुल इसी तरीके से लेना है, शिफ्ट दबा के लॉग दबाना है, लॉग के बाद आपने वैल्यू लिखनी है, तो वो आपके पास वैल्यू है। सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी पार्ट की तरह है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड पे लॉग आ रहा है, इसको हम एंटी लॉग से ही ख़त्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा जी आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही है, ठीक है। ये आपने डू योरसेल्फ करना है। अगर इसका 4 पार्ट है, 4 पार्ट जो है वो माइनस में आ रहा है, तो माइनस को भी आपने ऐसे ही हल करना है, ठीक है, माइनस वाला पार्ट है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा हमें 3 वैल्यूज़ दी हैं। उसने हमें 3 वैल्यूज़ दे के इसमें पाबंद कर लिया कि ये तीनों वैल्यूज़ ये आपने इसके अंदर लगानी है। मतलब ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना जिसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो वो कह रहा है कि आपने इसके फैक्टर इस तरह के बनाने कि ये तीनों वैल्यूज़ के अंदर अंदर इसके फैक्टर बने, मतलब 2 का बन जाए, या 3 का बन जाए, या 5 का बन जाए। 2 3 5 के अलावा इसके फैक्टर नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये बेटा हमने 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 45 बनता है। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 5 आ गया। अब इसके बाद ये लॉग के बाद 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दोनों का लॉग अलग-अलग करके दरमियान में प्लस का साइन लगा दिया। अब शुरू वाला लॉग 3 की पावर 2 जो इसकी पावर आ रही है, तो पावर को आपने शुरू में लिख दिया, log 3 प्लस log 5 आ गया। अब log 3 की वैल्यू जो है वो आपने इधर से पुट कर लेंगे, 0.4771 है, ये आपने log 3 की वैल्यू पुट कर ली, और log 5 की वैल्यू 0.6990 है।
तो ये 2 के साथ पहले 0.4771 को आपने मल्टीप्लाई किया, ये 0.9542 बन गया। इसी तरह इसको भी आपने ऐसे ही लिख दिया। अब इन दोनों को आपने प्लस करना तो आपके पास 1.65 और 32 आ जाए। अच्छा, ये बेटा जी आपने ये तीनों वैल्यूज़ लगा के 45 की वैल्यू निकाली। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई आप कैसे करेंगे? डायरेक्ट कैलकुलेटर पे log 45 लिखें तो आपके पास 1.6532 ही है। ठीक है, ये बेटा इसका सेकंड पार्ट है log 60/50। तो 16 का हमने मतलब फैक्टराइजेशन की 2 की पावर 4 बन गया। तो ये 16 की जो फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 4 है, मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 16 बनता है। तो बेटा ये आपके पास है ये log का कानून आ गया कि log के बाद दो वैल्यूज़ अगर डिवाइड होनी है तो उनके दरमियान में आपने दोनों का log अलग अलग करके दरमियान में माइनस लगा देना। log 2 की पावर 4 माइनस log 3, ये डिवाइड की वजह से माइनस लगाया। ठीक है, तो इस माइनस को नेक्स्ट जो प्लस है उसके साथ में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ही बन गया। अब इसके अंदर सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेटर मारना तो आपके पास है 0.0279 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है 0.048। तो इसकी बेटा आपने फैक्टराइजेशन करने से पहले इसका जो इशारिया ना वो ख़त्म करना। तो हमने इशारिया ख़त्म किया तो इशारे की जगह पे 1 लगा दिया, बाकी जितने हिस्से हैं उसकी जगह पे 0 लगा दिया। तो ऊपर जो 48 है उसके हमने फैक्टराइजेशन की तो 2 × 2 × 2 मतलब 4 दफ़ा मल्टीप्लाई 2 आ रहा है और उसके बाद मल्टीप्लाई 3 है। नीचे बेटा आपके पास है 1000 की हमने फैक्टराइजेशन की तो 2 × 2 × 2 मतलब 2 जो है वो 3 टाइम आ रहा है और 5 भी आपके पास से 3 टाइम आ रहा है। तो आप देखिएगा इसको मैंने खोल के लिख दिया, 2 की पावर 4 लिख दिया मल्टीप्लाई 4 ये सॉरी, और ये नीचे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 लिख दिया। अब इसके बाद बेटा ये log के बाद ये सारे के सारे जो ना मैंने कानून की मदद से लिख दिया log के जो कवानीन है, ऊपर दो वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस हो रही हैं, दोनों का log अलग अलग करके उसके दरमियान में प्लस लगा दिया। अब नीचे वाली जो वैल्यू है वो भी दोनों प्लस ही हो रही हैं, बट इस डिवाइड की वजह से वो माइनस है तो माइनस को आपने मल्टीप्लाई करने के बाद उसके साइन जो है वो चेंज कर दिए। अच्छा, नेक्स्ट बेटा ये log के बाद पावर आ रही है तो पावर को शुरू में लिख दिया। इसी तरह जो log के बाद पावर आ रही है उसको शुरू में लिख के उसमें वैल्यूज़ पुट करके मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास -1.3189 आ गया। ठीक है, अब ये -1 आपने अलहदा कर दिया और -0.3189 जो है वो अलहदा कर दिया। अगर इन दोनों को आप प्लस करते हैं या माइनस इन दोनों को करते हैं तो आपके पास -1.3189 ही बनेगा। अब बेटा मैंने काम ये किया कि इसमें मैंने +1 कर दिया और -1 कर दिया। ठीक है, +1 और -1 करने से ये बेटा दोनों कैंसिल आउट हो जाते तो आपके पास वैल्यू जो है वो -1 -0.3189 ही बचता है। तो ये जो माइनस वाली वैल्यू इसको माइनस वाली वैल्यू के साथ मिला दिया और इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, मतलब 1 - 0.3189। तो इनको जब मैंने प्लस किया तो आपके पास 0.681 1 बन गया और ये -1 और -2 जो है इसका शुरू में -2 आ। तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो 2 बार या -2.6811 आ। नेक्स्ट बेटा जी आपके पास क्वेश्चन है, ये भी बड़े आसान तरीन क्वेश्चन है। तो इसमें बेटा ये 25.74 क्यूब रूट दिया हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, log के जो कवानीन है ना कैलकुलेटर यूज़ करके इसको आपने हल करना है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया, ये 3.4 एक्सरसाइज की क्वेश्चन है। तो हमने पहले लेट कर लिया x = 25.74 क्यूब रूट। तो अब इसका हमने टेकिंग log ऑन बोथ साइड कर दिया, क्योंकि ये x आ रहा था तो हमने इसके साथ log लगाना है। तो log हमने बोथ साइड किया तो ये दोनों साइडों पे मैंने इस वैल्यू के साथ log लिख दी। अब बेटा log x ये जो क्यूब रूट होता है ये 1/3 इसकी पावर होती है। अब ये log के बाद किसी चीज़ की पावर आ रही है तो पावर को हमने शुरू में लिखा, ये log 25.74 आ गया। अब log 25.74 आपने कैलकुलेटर से निकालना है, मतलब log का बटन प्रेस करके उसके बाद ये वैल्यू लगानी है तो आपके पास 2.5343 आ जाएगा आंसर। 2.5343 को आपने 3 के साथ डिवाइड करना तो आपके पास 0.4687 आ जाएगा। अब बेटा बात रहेगी जो हमने लेट किया था x, इसकी वैल्यू निकालने की। तो इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए बेटा आपने इस log को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग ले लिया, मतलब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये एंटी लॉग लिखा हुआ है, बोथ साइड हमने ले लिया। तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x = एंटी लॉग 0.4687। ठीक है, तो log जो है वो एंटी लॉग से कट गया तो आपके पास x बच गया। तो एंटी लॉग लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया, शिफ्ट दबा के उसके बाद आपने log दबाना है। ठीक है, तो log दबाने के बाद आपने ये वैल्यू जो है लिखनी है आपके पास है एंटी लॉग की वैल्यू आ जाए। तो नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट है वो 342.2 फिफ्थ रूट दिया हुआ है, तो वो आपने खुद करना है। इस क्वेश्चन को देखते हुए ये सारे के सारा आपने करना है। जी बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा बड़ा सा है, 8.97 की पावर 3 × 3.95 की पावर 2।
और 15.37 क्यूब रूट है। तो सबसे पहले हमने लेट किया, लेट करने के बाद उसका हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर किया सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही करना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया तो इसके ऊपर ये लॉग के बाद कोई वैल्यू जो है इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगनी शुरू होगी, मतलब ऊपर दो वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके दोनों के दरमियान में आपने प्लस प्लस लगा देना। तो नीचे जो है वो डिवाइड हो रही है नीचे वाली वैल्यू, उसके साथ आपने माइनस लगा दी, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा ये लॉग के बाद किसी की पावर आ रही तो पावर को शुरू में लिख लिया और लॉग वही वैल्यू लिख दी। अब इसकी भी पावर आ रही है, इसको भी आपने शुरू में लिख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा ये 5th रूट है तो इसकी पावर 1/5 होती है, तो 1/5 को मैं डायरेक्ट इधर ले आया। अब बेटा कैलकुलेटर से आपने निकालना है लॉग 8.97, लॉग 8.97 जब आप निकालेंगे तो 0.9528 आ जाएगा। इसी तरह लॉग 3.93 जब आप निकालेंगे तो आपके पास 0.59 और 60 आ जाएगा। इसी तरह लॉग 15.37 आप निकालेंगे तो आपके पास 1.1867 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा ये जो 3 आ रहा है इसको आपने अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को भी अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो 1.1876 है ना इसको आपने 5 के साथ डिवाइड करना है। तो अब ये डिवाइड करने के बाद इन सब को आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना, जिस तरह इनके साइन आए हुए इसी तरीके से आपने लिख लेना। तो उसको आपने प्लस माइनस करना तो आपके पास 3.656 आ जाएगा। अब ये लॉग एक्स आ रहा है, इस लॉग एक्स को हमने ख़त्म करने के लिए इसका टेकिंग लॉग लेना है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये लॉग एक्स का हमने एंटी लॉग लिया तो एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग। तो ये लॉग एंटी लॉग से कट गया तो आपके पास एंटी लॉग जो है वो 3.656 आ गया। तो 3.65 और 6 का एंटी लॉग आपने लेना है। पहले आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद फिर आपने लॉग का बटन दबाना है, लॉग के बाद आपने ये वैल्यू लिख देनी है। तो आपके पास 4529 आंसर आ जाएगा। ये बेटा आपकी रिव्यू एक्सरसाइज थी जी।